आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने 3 सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 4 और सांसदों के भी बीजेपी में शामिल होने का दावा किया है। संविधान की 10वीं अनुसूची के 2/3 विलय प्रावधान का हवाला देकर राघव चड्ढा का ग्रुप राज्यसभा से अयोग्य घोषित होने के जोखिम के बिना कानूनी रूप से पार्टी संबद्धता बदल सकता है। इस पूरे मामले पर कानून के जानकार एमएल लाहौटी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने यह दावा किया है कि 7 सांसदों को लेकर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब वो पार्टी का यानी कि सांसदों का विलय होगा। लेकिन आखिर ये दल बदल कानून है क्या? विलय का मतलब होता क्या है? क्या यह समझा जाए कि जो आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, जिसमें से 7 राघव चड्ढा के मुताबिक उनके साथ हैं, यानी कि पार्टी के सब खत्म हो गए हैं? इन सभी कानूनी सवालों को जानने की हम कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एमएल लाहौटी से। सर, कई कानूनी सवाल उठ रहे हैं। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि वो 1/2 सांसदों को लेकर के वो चले गए हैं और वो विलय अब कर लेंगे। इसको क्या समझा जाए? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे संविधान में 10th शेड्यूल है और 10th शेड्यूल के अंदर ही ये दिया गया है कि ये जो मर्जर है या एक पार्टी छोड़कर जाते हैं, इसका क्या क्या गाइडलाइन है। और यही गाइडलाइन 10th शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना का जो अभी केस हुआ था कुछ अरसे पहले, उसके अंदर बहुत एक्सटेंसिवली इंटरप्रेट किया है। सारांश इसका ये है कि यदि 2/3 पार्टी के सदस्य यदि राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी हो या असेंबली में हो, वो यदि 2/3 पूर्ण रूप से और दूसरी पार्टी में विलय होते हैं, तो ये माना जाता है कि उनके ऊपर कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। अब इसमें 2 आधार है। पहला आधार 2/3 होना पड़ेगा और दूसरा आधार है कि दूसरी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा। जो आप लोगों के चैनल वगैरह से मैंने जो समझा है वो ये है कि 2/3 जितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य, उन 7 में से 7 जो बीजेपी के दफ्तर में या उन बीजेपी के प्रेसिडेंट से मिले, वो 7 नहीं गए हैं, पहली बात। किंतु ये भी आया है न्यूज़ के अंदर कि जो सिग्नेचर है वो 7 ने की हुई है। यदि ये पहली क्राइटेरिया पूरी होती है कि 7 सदस्य कहते हैं कि हाँ, हम आप पार्टी से अलग होकर और हम डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहते और हम बीजेपी में मर्ज करना चाहते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है। किंतु दूसरी क्राइटेरिया याद रखिएगा, उनको 7 को ये भी प्रमाणित करना होगा कि हम आप पार्टी छोड़कर और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी तक इस प्रकार के स्पष्ट कोई भी निर्देश या इस प्रकार की सूचना नहीं मिली है कि यहाँ पहली बात, जैसा मैंने कहा कि 7 के 7 बीजेपी दफ्तर में नहीं गए, कल शाम तक की जो खबर है। दूसरी, उन्होंने लिखित रूप से जरूर दिया है, किंतु अभी तक बीजेपी में विलय हुए या नहीं हुए ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो विलय होना, और विलय में तो मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी हर हालत में चाहेगी कि इनको अपनी पार्टी के अंदर मर्ज या विलय कराएं, किंतु 7 सदस्यों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी कारण से 7 में से 6 रह जाते हैं, तो ये सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि 10th शेड्यूल का नियम ही यही है। सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अगर पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है आम आदमी पार्टी, तो उससे क्या वहां से राहत मिलेगी, और राहत मिलेगी तो कैसे मिलेगी? जैसा कि मैंने कहा गोपाल, यदि ये दोनों क्राइटेरिया 10th शेड्यूल की फुलफिल कर देते हैं, जो 7 सदस्य गए हैं, नंबर 1 कि 1/3 हों, और नंबर 2 वो ये भी प्रमाणित कर देते हैं कि हम लोग 7 के 7 हम मर्ज कर रहे हैं बीजेपी के अंदर, तो कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। आप वाले जो भी करना चाहें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन दें, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, किंतु ये वो सब व्यर्थ है। और यथार्थ के अंदर जो विलय है वो पूर्ण रूप से
कानूनी 10th शेड्यूल के अंदर सही माना जाएगा। सर, दल बदल कानून कब लागू नहीं होता? दल बदल का क्राइटेरिया जैसे मैंने कहा 10th शेड्यूल है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, दो ही कानून है। और दल बदल में यदि 2/3 से कम होती हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसकी जो सीट है, राज्यसभा हो, लोकसभा हो या असेंबली की है, वो अपने आप में विकेट मानी जाएगी और उसके बाद वो जिस पार्टी में जाना चाहता है उसके टिकट पर उसको चुनाव लड़ना होगा। किंतु जैसा कि अभी आपने स्पष्ट किया, यदि 2/3 के साथ जाते हैं तो कोई भी दल बदल कानून का कोई अड़चन या उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने बताया कि कब दल बदल कानून लागू होगा और कब लागू नहीं होगा, अब लागू नहीं होगा। और इन्होंने यह भी कहा कि जो इसकी क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल करते हैं तो फिर उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, भले ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों न दायर कर दी गई हो। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल।